कांग्रेस तो डूबता जहाज है। लखविंदर राणा जी है, वो पुराने भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को पूरे जिला में स्ट्रेंथ मिलेगी। हॉस्पिटल के लिए 35 करोड़ रुपए दिया है। 100 करोड़ के हॉस्पिटल में से सीधी जो है आपकी 35 करोड़ की पहली किस्त जो है वो डायरेक्ट आ गई है। तो इसके मायने ये है कि ठाकुर जयराम जी जो है सोलन की जनता के साथ जो है पूरी तरह से जुड़े हैं। आपको ये बताना चाहूँगा, 18 दिसंबर को रिज़ल्ट निकला था और 23 दिसंबर को मैं जहाँ से मुझे सबसे कम वोट पड़े हैं धरजा बूथ, वहाँ पे जाकर मैंने जो है बैठक कर ली थी और मैंने ये जानना चाहा था कि क्यों यहाँ पे इतनी कम वोट पड़ी है। तो मैं उस दिन से लेकर जो है आज तक लगातार जो हूँ वो जनता के बीच में हूँ। के दिग्गज नेता राजेश कश्यप हैं और क्योंकि यहाँ पर राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अगर बात करें यहाँ पर लखविंदर राणा की, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी राजनीति जो सोलन जिला की है वो बदलने वाली है। राजेश कश्यप जी से पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कीर्ति जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है और जो हमारे लखविंदर राणा जी है वो पुराने भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारे पुराने विचारधारा से भी जुड़े हैं और विचारधारा से कूट कर जुड़े हैं। उन्होंने एक समय के चलते जो है अच्छा स्टेप लिया है, वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं और मैं समझता हूँ उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को पूरे ज़िला में स्ट्रेंथ मिलेगी और यहाँ पे जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी गदगद है, जिस तरह से ठाकुर जयराम जी ने इन 2 एमएलए को, 2 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में जो मिलाया है या उन्होंने ज्वाइन किया है, मैं समझता हूँ इससे जो है पूरे हिमाचल में और ख़ास करके सोलन ज़िला में जो है ये काफ़ी फ़र्क जो है पड़ने वाला है। कश्यप जी, एक तो ये है कि जो कांग्रेस की आंखों से काजल भी चुरा लिया है। दूसरा ये कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आए और ममलीग में उन्होंने काफ़ी घोषणाएं भी की हैं और यहाँ काफ़ी तोहफे भी देकर गए हैं। कैसा माहौल आपको लग रहा है भाजपा के पक्ष में? देखिए, आदरणीय ठाकुर जयराम जी लगातार सोलन के लिए और ख़ासकर सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है वो हमेशा जब भी आए हैं उन्होंने जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो दिया ही है। अभी जब हमारा कंडा घाट में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, लगभग वहाँ पे 3000 लोग उनके अगुवाई के लिए आगे आए, तो माननीय ठाकुर जयराम जी ने उनके समक्ष हमने शायरी में डिग्री कॉलेज खुले, शायरी या ममलीग दोनों ही एरिया है, दोनों पंचायतों में से किसी में भी खुल जाए, तो उसके लिए आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने तुरंत जो है आदेश दिए हैं कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाइए और तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। वहाँ पे जो है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए ऑफिसर्स भी पहुँच गए हैं और यही नहीं, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ठाकुर जयराम जी ने दिया, बहुत बड़ी शुरुआत है। हॉस्पिटल के लिए 35 करोड़ रुपए दिया है। 100 करोड़ के हॉस्पिटल में से सीधी जो है आपकी 35 करोड़ की पहली किस्त जो है वो डायरेक्ट आ गई है। तो इसके मायने ये है कि ठाकुर जयराम जी जो है सोलन की जनता के साथ जो है पूरी तरह से जुड़े हैं और यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने सोलन के लिए, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो चाइल्ड के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीज़न हो। पिछली बार अगर बात करें, एक डॉक्टर नया था और आईजीएमसी से वो सेवानिवृत्त होकर या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वो यहाँ पर आया, चेहरा भी नया था। तो यहाँ के जो भाजपा के जो लोग हैं उनको ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाए, लेकिन अब कई साल हो गए हैं आपको यहाँ पर वर्किंग करते हुए। अब आपको क्या लगता है कि जो पीछे छोटी सी कसर रह गई थी वो इस वक्त पूरी हो जाएगी? बिल्कुल कीर्ति जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 18 दिसंबर को रिज़ल्ट निकला था और 23 दिसंबर को मैं जहाँ से मुझे सबसे कम वोट पड़े हैं धरजा बूथ, वहाँ पे जाकर मैंने जो है बैठक कर ली थी और मैंने ये जानना चाहा था कि क्यों यहाँ पे इतनी कम वोट पड़ी है। तो मैं उस दिन से लेकर जो है आज तक लगातार जो हूँ वो जनता के बीच में हूँ और मैं जितने भी गांव हैं, चाहे वो कोई भी गांव हो, वो चाहे उधर शहर से लेकर कनैर से लेकर के हमारा गौड़ा तक या इधर नगाड़ी से लेकर चायल तक का जितने भी गांव हैं, मैं लगातार सब गांव में जो है
गया हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है उनको हमने जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जहां तक आप प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोलन के लोगों की जो है अस्मिता की बात है। सोलन के लोग जो कि इस वक्त 25% जीडीपी पूरी स्टेट के लिए जो है वो देते हैं, उन लोगों के पास आज दिन तक हॉस्पिटल नहीं था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक नहीं है, हमारे पास अभी तक सीवरेज सिस्टम नहीं है। ये किसकी उसमें नालायकी है? इसमें जितने हमारे जो लीडरान रहे हैं पहले, उन्होंने इसको जो है इग्नोर किया है और सोलन जो है इग्नोर होता जा रहा है। लेकिन अभी जब ठाकुर जयराम जी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिया है, तो उससे लगता है आने वाले समय में सोलन का जो भविष्य है वो उज्जवल है और वो उज्जवल हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर राजेश कश्यप, जिन्होंने ये कहा है कि अब सिनेरियो बदल गया है और जो कांग्रेस है डूबता हुआ जहाज़ है, और ये अब जो डूबता हुआ जहाज़ है इसमें जो भाजपा है अब उभर कर आ रही है और यही तारनहार नज़र आ रही है जो यहाँ के लोगों को तारेगी। और यहाँ के लोगों की जो कमियाँ हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वो आने वाले समय में उपलब्ध करवाई जाएंगी। और जो भी इन्होंने यहाँ पर एक बात भी स्पष्ट कर दी है कि जो यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, कि यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जितने भी लीडरान यहाँ पर रहे हैं उन्होंने उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि अभी तक उन्होंने ये क्यों नहीं बनाए। तो यही एक बड़ी बात है और सोलन की जनता भी यही चाहती है कि ये जो कमियां हैं वो पूरी हो, क्योंकि यहाँ के लोग हैं काफ़ी समय से जो ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए। वो पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन पैसे देकर भी यहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो अब ये एक उम्मीद यहाँ पर जगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हमें लेकर आएंगे तो हम ये जो चीज़ें हैं वो पूर्ण करेंगे। अब देखते हैं जो सोलन की जनता है इनकी बातों पर कितना विश्वास करेगी।